गुरुग्राम का बदनाम एमजी रोड एक बार फिर से सुर्खियों में है। और सुर्खियों में इसलिए क्योंकि दो क्लब मालिकों में और बाउंसरों में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि आखिरकार इस बदनाम रोड पर फिर क्यों हुई है मारपीट की घटना। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम का एमजी रोड बदनाम है, किसी से यहाँ की बदनामी छिपी नहीं है। आए दिन यहाँ पर लड़ाई झगड़े के मामले सुनने में आते हैं, शराबियों का हुड़दंग देखने को मिलता है, लेकिन इस बार जो मामला आया है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। दरअसल इस बार आरोप दो क्लब ओनर्स पर है, बाउंसरों पर है, जिन्होंने आपस में झगड़ा करके एक दूसरे को घायल कर दिया। एक तरफ से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि क्लब के पार्टनर्स जब दूसरे क्लब में गए तो वहां पर उनके बाउंसर्स ने और वहां के पार्टनर्स ने उनके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। वहीं दूसरे बार संचालक का यह आरोप है कि उनके बार में आकर दूसरे क्लब ओनर्स उनके जो स्टाफ है उनको तोड़ने का काम करते हैं। आइए आपको समझाते हैं दरअसल ये पूरा मामला है क्या। दरअसल 4-5 मार्च की दरमियानी रात एमजी रोड पर सिटी सेंटर मॉल में बने बिग शॉट क्लब में सेक्टर 29 के क्लब जोरो के कुछ पार्टनर्स और कुछ ग्राहक इस क्लब में आए और यहां पर वो पार्टी करने लगे। आरोप ये लगाया गया है जोरो क्लब के पार्टनर्स की तरफ से कि जब वो क्लब में आए तो यहां पर क्लब के जो बाउंसर्स हैं और जो यहां का स्टाफ है उन्होंने प्लानिंग के तहत उनको बुरी तरीके से पीटा है, जिसमें उनके 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। इतना ही नहीं, आरोप ये भी लगाया गया है कि जब वो क्लब से बाहर सर्विस लेन पर आ गए, सड़क पर भी उनको गिरा गिराकर काफी लोगों ने लाठी डंडों से और हथियारों से पीटा है। इस पूरे हमले में ये 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, जिनको गुरुग्राम के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अश्विनी शर्मा और मैं और ये था नवीन, ये गाड़ी चला रहा था और एक सागर हमारा दोस्त था। हम लोग गए हैं, लेके गए वहाँ पे, पता नहीं क्या, मैंने इनके यहाँ बिल भर दिया तो पता नहीं क्या पुरानी बातचीत थी, क्या नहीं था, हमारे क्लब में आया हुआ था। इसने सारे बाउंसर टूट पड़े उसी टाइम क्लब में अंदर, मार मार के इन्होंने बाहर निकाला। हम जाके नीचे खड़े हुए, कम से कम नहीं तो 40 से 50 बंदा नीचे उतरा है और इन्होंने हमें रोड पे लटा लगा के डंडों से मारा और बड़ी मुश्किल से हम लोग भागे हैं जान बचा के और सीधा हॉस्पिटल फिर आए हैं हम लोग। अब बातचीत करिए केस वे सब देखो पुलिस वाले क्या करते हैं। हम लोग तो सीधा एडमिट हो गए आके, पूरा पीछे से तोड़ रखा है, बहुत बुरी तरह मारा है। वजह पता चल पाई किस वजह से मारा? वजह का तो कुछ पता ही नहीं चला ना, हम तो पूछे रहे क्यों मार रहे हो क्यों मार रहे हो। हमने पता किया, हम सीसीटीवी की फुटेज इन लोगों ने डिलीट कर दी, सब कुछ कर दिया है। सीसीटीवी की फुटेज मिल जाती तो पता लग जाता कि क्या है, वहाँ पे भी उन्होंने सब डिलीट करवा दिया। पुलिस ने भी काफ़ी कम धाराएं लगाई हैं। हाँ, शिकायत आप लोगों से नहीं ली पुलिस ने? अभी तक तो कोई आया नहीं जी। अब ये लगाइए कि हम लोग तो, मैं हूँ, मेरा ऊपर पार्टनर है, वो ऊपर है, वो नीचे हूँ, अभी मैं वार्ड में शिफ्ट हो जाऊँगा। अच्छा, वजह पता चल पाई किस वजह से मारा उन्होंने? ये तो हमारे क्लब में आते रहते हैं ये लोग, और ऐसी कोई बदतमीज़ी नहीं हुई हमारे यहाँ पे इनके साथ। पता नहीं क्या, या तो कॉम्पिटिटर हैं, हमारी जगह ज़्यादा चलती है, इनकी नहीं चल रही होगी, समझ ही नहीं आया कुछ। जैसे ही हमने बिल पे किया इन लोगों ने मारना चालू करा, बाउंसरों ने मारते मारते नीचे, और नीचे उसके बाद लठ ले लेके इतने 50 एक बंदे और आए हुए। हम 3 बंदे थे, उन्होंने बहुत मारा। गाड़ी भी तोड़ दी आपने? गाड़ी भी तोड़ दी, जीजे नंबर I-20 पूरी गाड़ी तोड़ दी लोगों ने। वहीं सिक्के का दूसरा पहलू भी आप लोगों को बताते हैं। ये तो बात रही एक तरफ की कि जोरो क्लब के मालिकों ने, पार्टनर्स ने जो आरोप लगाए हैं, लेकिन बिग शॉट क्लब के पार्टनर्स का अलग ही दलील है। उनका यह कहना है कि उनके क्लब में दूसरे क्लब ओनर्स आते हैं और यहां पर आकर उनके स्टाफ को तोड़ने का काम करते हैं। बिग शॉट क्लब के ऑनर देवेंद्र ने यह आरोप लगाया है कि दूसरे क्लब के जो पार्टनर्स हैं, जो उनके साथी हैं, वो आए दिन यहां पर आते रहते हैं और यहां आकर उनके स्टाफ को तोड़ते हैं, उनको यहां से नौकरी करने के लिए मना करते हैं और अपने क्लब में ले जाने की बात करते हैं कि अगर यहां का स्टाफ उनके क्लब में काम करेगा तो वो लाखों रुपए कमाएंगे। दरअसल विवाद यहीं से शुरू हुआ और उसके बाद यहां धक्का मुक्की होने के बाद जो जोरो क्लब के पार्टनर्स हैं, जो इस क्लब में पार्टी करने के लिए आए, उनको यहां से बाहर निकाल दिया गया। आरोप यह लगाया कि बाहर सड़क पर जाने के बाद जोरो क्लब के पार्टनर्स ने बिग शॉट क्लब के ओनर्स को फोन करके नीचे बुलाना चाहा कि नीचे आइए, आप लोगों से बातचीत करनी है। और जब ये लोग नीचे गए तो आरोप ये लगा कि आपस में ये दोनों गुट भिड़ गए। इसी बीच इस पूरे मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बिग शॉट के ओनर्स का यह दावा है कि उनकी तरफ से भी एक शख्स को पैर में गंभीर रूप से चोट आई,
जो कि 1 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा और उन्होंने भी इस पूरे मामले की शिकायत गुरुग्राम पुलिस को कर दी है। सवाल यहां पर यह भी उठता है कि बिग शॉट क्लब में दूसरे क्लब के ओनर्स किस लिए जाते हैं, और जैसा दावा किया जा रहा है कि हर तीसरे चौथे दिन जो दूसरे क्लब के मालिक हैं वो हमारे क्लब में आते हैं और यहां पर आकर पार्टी करते हैं, जबकि दोनों ही क्लब सुबह 6 बजे तक चलने की अनुमति प्रशासन से प्राप्त कर चुका है। वारदात ये हुई थी परसों, वो क्लब है उनका, जो बंदे आए थे उनका अपना खुद का क्लब है जोरो नाम से। तो वो पहले भी आते हैं, 2-3 महीने 3-4 महीने हो गए, वो जैसे हफ्ते में 4 दिन में 3 दिन में आते रहते हैं। उनका खुद का क्लब चलता है सुबह तक, हमारा भी सुबह तक का है, हमारा भी काम है। हम अपना काम छोड़ के आज तक किसी क्लब में गए नहीं, ना कभी 29 में उनके क्लब में गए। अब वो आते हैं ना, हम उनसे एंट्री लेते हैं। जैसे पहले ही किसी जानकारी के थ्रू उनके वहाँ एक और दूसरे क्लब का मैनेजर है, वो फ़ोन कर देता था कि भाई ऐसे ऐसे भाई साहब वो आ रहे हैं, तो एंट्री मत लेना, गेट पे मत रोकना, सीधा अंदर ले जाना, टेबल बुक करा देना। 25% जैसे उनका जो भी डिस्काउंट होता था डिस्काउंट कर देते थे। वो 10-12 बंदे आते थे, अपने टेबल लेके अपने बैठते थे वो। उसके बाद जैसे मान लो 2-3-4 बार आ लिए, तो हर बार जैसे अलग सी एक्टिविटी, हर बार स्टाफ से बात करना या अलग अलग लड़कियों से बात करना। तो मैंने उनको बोला भाई ये स्टाफ तोड़ने आते हैं, इनका बिल उनका होता था 8,000, 7,000, 11,000 ऐसा बिल होता था, उसमें भी डिस्काउंट होता था। 10-12 बंदे थे होते, जिसमें 1-2 पीने वाले होते थे, बाकी बात करते थे सिर्फ स्टाफ से। उस दिन वो आए तो 1-1.5 घंटा बैठे रहे। मैं हम खड़े देख रहे थे, वो बात कर रहे। उन्होंने एक लड़की को बुलाया, उससे बोले भाई तू हमारे क्लब में चल, यहाँ तो गंदा क्राउड आता है, हमारा क्लब अच्छा है, लाखों रुपए कमाओगे, ये रो। तो लड़की बोली कि सर आप इतनी बातें कर रहे हो, आप एक शैंपेन उड़वा दो। कह रहा हम पागल थोड़ी है जो यहाँ 1,000-500 रुपए की शैंपेन हम यहाँ 5,000 रुपए देके जाएंगे। यानी कि वो स्टाफ तोड़ने के लिए हाँ नहीं, वो तो लड़की है, उस लड़की ने आके जिसकी सर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं ये। मैं कहा भाई इनका बिल कराओ और इनको जाने दो। उनसे बिल की बोली, उनमें तो एक दो ने, 2 ही बंदे पीते थे, उनने पी रखी थी। वो बोले भाई क्या हुआ बिल, उस बात पे हमारी यहाँ कहा सुनी हुई। हमने उनको यहाँ से बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल के यहाँ से वो चले गए। 20 मिनट बाद उनका फोन आया, लड़का आता है एक मेरे पास, सक्षम, क्राउड ही है वो भी, उसके पास फोन आया। उसने बोला कि भाई वो नीचे खड़े 3-4 गाड़ियां लेके। मैंने पुलिस चौकी में जो अपने मुंशी है श्रीपाल जी, उनको फोन किया। मैं कहा ऐसे ऐसे भाई नीचे 3-4 ऐसे ऐसे मैटर हुआ था अभी, और 3-4 गाड़ियां लेके बंदे आ रहे हैं और आप पुलिस वाले भेज दो। वो नीचे 3-4 गाड़ियां खड़ी हैं। तो वो बोले भाई, उससे सक्षम बोला कि भाई चलो एक बार बात कर लेते हैं। वो बोले भाई ऊपर आ जाओ। बोले ना नीचे आ जाओ, बात करनी है। मैं कहा चलो भाई नीचे गए। 3-4 गाड़ियों में बाउंसर थे, एक तो ब्लैक कपड़ों में 2-3 तो, और 3 गाड़ियां थी। एक तो रेंज रोवर थी, एक शायद i10 थी, 3 गाड़ियां थी उनकी। वो उतरे, जैसे हम गए तो हाथापाई हो गई आपस में। उसमें हमारे भी एक बंदे को चोट लगी हुई है, वो एडमिट है कल से तीर्थराम हॉस्पिटल में। आज उसकी छुट्टी हुई है, MLC उसकी आ रखी है चौकी में। पुलिस वाले पहुंचे नहीं। उसके बाद जैसे पुलिस वाले, हाथापाई तो हो ही गई, नीचे हाथापाई होगी, मार पिटाई होगी, उसके बाद में वो चले गए। बदनाम MG रोड के क्लब्स में मारपीट की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले हमने बहुत सी ऐसी घटनाएं सुनी हैं जब क्लब के बाउंसर्स उनके यहां आने वाले कस्टमर्स के साथ मारपीट करते हैं, लेकिन ये अलग ही मामला सामने निकल कर आया है जहां 2 क्लब ओनर्स और बाउंसर्स आपस में भिड़ गए, जिनके बीच जमकर युद्ध हुआ। अब दोनों पक्षों की तरफ से गुरुग्राम पुलिस को शिकायत कर दी गई है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार दोनों पक्षों में झगड़ा क्यों हुआ और असल गलती है किसकी। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।